तो तुम लोग रिहर्सल पर आ रहे हो ना? हाँ बिल्कुल। क्या मैं स्टेसी को ले जाऊं? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। सारी की सारी क्यूट लड़कियों को ले आओ, बाद में हम लोग सब बाहर चलेंगे। पहचानो कौन? ब्रांडी, एंजेला। हे बेब, मैं तो मजाक कर रहा था, पता था कि तुम ही हो। अच्छा ही होगा कि ये मजाक हो। कैसी हो? मैं बस लोगों से रिहर्सल के बारे में बात कर रहा था। मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लाई हूँ, पर इसके लिए तुम्हें किस देनी पड़ेगी। तुम्हें पता है मुझे पीडी पसंद नहीं है। ओह, सही कहा। अच्छा, तो तुम अब अपने पुराने गिटार से पीछा छुड़ा सकते हो। अरे नहीं, क्या तुम सच में मेरे लिए लाई हो? ये वही गिटार है जो तुमने दुकान पर देखा था। एंजेला बेबी, ये बहुत बढ़िया है, एकदम बढ़िया। ये कमाल का है, बढ़िया। थैंक यू। कोई बात नहीं, आज रिहर्सल पर तुम्हें इसके साथ देखकर मजा आएगा। ओह, रिहर्सल। ये लोग चाहते हैं कि आज का सेशन सिर्फ बैंड मेंबर्स के बीच में ही हो। सिर्फ बैंड मेंबर्स? इस तरह हम ज्यादा काम कर पाएंगे। ओह, ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे बात तो सही है। पर हम किसी दिन और बाहर चल सकते हैं, हफ्ते के आखिर में, सिर्फ तुम और मैं इंतजार करूंगी। इस नए गिटार के लिए थैंक यू। तुम सबसे बढ़िया गर्लफ्रेंड हो मेरी। मैंने संभाल के रख लिया, किसी के पास नहीं आने दूंगा। ठीक है, तो फिर मुझे क्लास में जाना होगा, तो बाद में मिलती हूँ। बाय बाय। बाय बाय। ये तो बहुत महंगा लगता है दोस्त। अमीर गर्लफ्रेंड के कुछ तो फायदे होते हैं दोस्तों। तुम बहुत लकी हो कि एक ऐसी लड़की है जो तुम्हारी हर जरूरत का ध्यान रखती है। और यही वजह है उसको डेट करने की। मैं उसको अपना छोटा पिगी बैंक बुलाता हूँ। मुझे नहीं पता तुमने उसको क्यों पसंद ये किया। तो बस अभी के लिए, जब हमारा बैंड चल निकलेगा और हम पैसे कमाने लगेंगे, तब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। तब मैं जिस लड़की के साथ चाहूँ घूम सकूंगा। समझ गए ना? तो क्या तुम उसको साइड कर दोगे? बहुत बेरहम हो तुम। मैं तो सिर्फ हॉट लड़कियों को डेट करता हूँ, सही कहा ना? हे जैक। हे। लगता है अब कोई भी लड़की मिल जाएगी तुम्हें। हाँ, पर स्कूल में नहीं। एंजेला को पता चल जाएगा। अभी जैसा चल रहा है उसको मैं खो नहीं सकता। एंजेला जितना खाती है उससे कहीं ज्यादा पैसा है उसके पास, और कुछ दिन मुझे ऐसे ही चलाना होगा। हे, तो क्या वो मेरे लिए भी नई ड्रम स्टिक्स खरीद सकती है? कोशिश करूंगा। तुम्हें और क्या चाहिए? मैं लिस्ट बना लेता हूँ। एक नया बेस मिल जाए तो मजा आ जाएगा। पूछ ही रहे हो तो एक कीबोर्ड भी लिख लो। जब सभी लोग नया सामान ले रहे हैं तो मेरे लिए भी एक नया ड्रम सेट लिख लो। ठीक है, ज्यादा हो जाएगा, पर तुम्हारे लिए बेस, कीबोर्ड, स्टिक्स और ड्रम सेट भी आ जाएगा। यहाँ बहुत ही मजा आएगा। हाँ, मैं स्टेज मैनेजर को जानता हूँ, हम लोग वहाँ अच्छे कनेक्शंस बना सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब वहाँ एंट्री भी फ्री मिल जाएगी। काश ऐसा होता। टिकट के पैसे हम ही देने पड़ेंगे, और फ्लाइट के, या फिर हम सब ड्राइव करके जाएं जैक की कार में। मुझे गाड़ी के लिए नए टायर चाहिए। अगर वो खरीद लिए तो मेरे पास इस फेस्टिवल की टिकट के पैसे नहीं बचेंगे। या फिर एंजेला मेरे लिए पे कर दे। तुम्हें लगता है वो करेगी? हमारी टिकट्स भी दिलवा देना दोस्त। अरे तुम लोग भी हमारे साथ बैठो ना, मैं चेयर लेके आता हूँ। शुक्रिया बेब। हे बॉयज, कल प्रैक्टिस कैसी रही? बढ़िया, बहुत बढ़िया। काश तुम भी वहां होती। मैंने भी मिस किया। काश कल प्रैक्टिस सिर्फ बैंड मेंबर्स की ना कल होती रात तो। की रिहर्सल बहुत बढ़िया थी। हाँ, हमने बहुत मजे किए। रुको, कल ये रिहर्सल पर मौजूद थी? तुमने तो कहा था कि ये सिर्फ बैंड मेंबर्स के लिए है। कहा था, क्योंकि
जिसेल और स्टेसी भी हमारे बैंड में है ना दोस्तों? हाँ, ये हमारी बैकअप सिंगर्स हैं। बैकअप सिंगर्स। उनके आने से एक कमाल सा हो गया है। ओह, ठीक है, बढ़िया है। किसी दिन सुनना चाहूंगी उन्हें। क्या तुम लोग फेस्टिवल में जा रहे हो? इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग वहां पर होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ लोगों से कनेक्शन बन पाए। ये बढ़िया रहेगा हमारे म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए। ताकि लेबल से हमारी डील हो जाए। अच्छा आइडिया है, और इसमें तो सब बढ़िया दिख रहा है। क्यों ना हम सब चलें? बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ। ओ बेब, तुम नहीं जाना चाहोगी? तुम बहुत बोर हो जाओगी। क्या कहना चाहते हो? इन बैंड्स को देखो तो जरा। इनमें से किसी का भी गाना सुनाए? नहीं, पर कोई बात नहीं। अपने बॉयफ्रेंड के साथ फेस्टिवल में जाने का मजा तो आएगा ही। सही, पर बात ऐसी है कि ये सिर्फ बैंड मेंबर वाला ही है। यहाँ पर तो बैकअप सिंगर भी अलाउड नहीं है, बदकिस्मती से, ताकि हम सब अच्छे से फोकस कर सकें। पर जब मैं वापस आऊंगा तो वादा करता हूँ हम एक ट्रिप पर चलेंगे। वादा करता हूँ। ठीक है, बहुत मजा आएगा। पर तुमसे एक बहुत बड़ा फेवर चाहिए था। बोलो ना। क्या तुम मेरी टिकट खरीदने में मदद कर सकती हो? हमारी टिकट आज रात सेल शुरू हो जाएगी और हम में से किसी के पास पैसे नहीं है। 1 मिनट रुको। तुम चाहते हो कि तुम सबकी टिकट के पैसे एंजिला भरे? बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसा मत करना। हम पैसे वापस कर देंगे। एक शॉर्ट टर्म लोन समझ लो, जब तक हमें अपनी डील नहीं मिल जाती। समझ गए ना? मेरा मतलब हमारे म्यूजिक पर भरोसा है ना बेब? बिल्कुल। तो हम तुम्हारे पैसे भी वापस कर देंगे। प्लीज प्लीज डार्लिंग, प्लीज प्लीज। लगता तो है। ये बहुत सारे पैसे हैं, तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं इनको ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती, जबकि ये डील मिलने में इन्हें मदद कर सकता है। सही कहा, ये हमारे करियर के लिए बहुत जरूरी है। और जब हम स्टार बन जाएंगे तो हमेशा याद रखेंगे कि तुमने हम पर हमेशा भरोसा रखा, माय स्वीट हार्ट। तुम्हारे लिए करने में खुशी होगी। शुक्रिया। मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी करूंगी। बहुत ही अच्छी हो। कितना? बुरी खबर है, टायर्स के अलावा भी और कुछ खराब है। तुम्हें नई मोटर डलवानी पड़ेगी। नहीं। डर रहे हो? मैं तो बल्कि हैरान हूं कि ये अभी तक खराब क्यों नहीं हुई। मेरे पास इतना पैसा नहीं है। समझ सकता हूं। तुम्हारी कार निकलवाता हूं, पर ध्यान से चलाना। और हाँ, हाईवे पर तो बिल्कुल भी मत जाना, काफी खतरा हो सकता है। मैं भी सड़क पर ऐसे परेशान नहीं होना चाहता। हम क्रेडिट कार्ड्स भी लेते हैं। हाँ, पर ऐसा नहीं कर पाऊंगा। शायद तुम किसी और से पैसे उधार ले सकते हो। तो हो सकता है, क्यों ना मैं जरा 1 मिनट। ठीक है, कर लो। हे, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। सच में? हाँ, मैं तो हमेशा तुम्हारे बारे में ही बात करती हूँ, तुम्हें पता है। वैसे क्या तुमने इनबॉक्स चेक किया? मैंने टिकट्स खरीद ली। सही कह रही हो। हाँ, मिल गई हैं। तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन लड़की हो। थैंक यू। क्या तुम मैकेनिक के पास हो? हाँ, और अगर मैं सच में कहूं तो मैं फंस गया हूं। मुझे शायद तुम्हारी दोबारा मदद चाहिए होगी। क्या तुम थोड़ी देर के लिए दूसरे कमरे में जा सकती हो? कोई बात नहीं, लीजा और मैं सब कुछ शेयर करते हैं। तुम बताओ ना। तो ठीक है, पर मुझे अपनी कार ठीक करानी थी।
और उसमें 4,000 का खर्चा आ रहा है। क्या? ये तो बहुत ज्यादा है। पता है, इसलिए मैं सोच रहा था कि इसको और पैसे मत दो, ये तुम्हें गाड़ी के लिए पैसे नहीं देने वाली। हाँ, मैंने तुमसे कुछ भी नहीं मांगा है। एंजेला, क्या तुम दूसरे कमरे में जा सकती हो? मुझे अकेले में बात करनी है। हाँ, एक सेकंड रुको। क्या? माफ करना। ठीक है, मैं अकेली हूँ अब। तुम्हारे दोस्त की हरकत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। माफ करना, लीजा बस मेरी चिंता करती है। हाँ, पर जब तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो तो उसको चिंता क्यों करनी चाहिए? मुझे नहीं पता, पर उसको लगता है तुम मुझे पैसों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो और जब तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा तब तुम मुझे छोड़ दोगे। क्या? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मैं उसे ये अक्सर बताती हूँ, पर उसे लोगों पर कम विश्वास होता है। ठीक है, पर मुझे लगता है कि वो तुमसे जेलस है। नहीं, ऐसा नहीं है। पर ये मेरे लिए काफी ऑब्वियस है। तुम एक रॉकस्टार की गर्लफ्रेंड हो, वो भी यही चाहती होगी, इसलिए वो हमारा रिश्ता खराब करने की कोशिश कर रही होगी। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? मुझे पता है। अभी भी जब मैंने तुम्हें कॉल किया था तो उसको लगा कि मैंने तुम्हें पैसे के लिए फोन किया है। उसको मेरी कोई चिंता नहीं थी। पर मुझे तुम्हारी चिंता है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे $4,000 उधार चाहिए। इसका मतलब लीजा सही कह रही थी? नहीं, उसका मतलब था कि मैं तुम्हें पैसे देने के लिए बोल रहा हूँ, पर मैं तुमसे पैसे उधार मांग रहा हूँ। मुझे पता है काफी सारे पैसे हैं, पर अगर मैंने गाड़ी ठीक नहीं कराई तो मैं फेस्टिवल में सबको नहीं ले जा पाऊंगा, और इसका मतलब है कि मैं लेबल के साथ डील भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे नहीं पता जैक, तुम मुझसे अक्सर पैसे मांगते हो और अब मेरी फीलिंग्स इससे हर्ट हो रही हैं। तुम्हें क्या लगता है मेरी फीलिंग्स हर्ट नहीं होती? एक आदमी होते हुए भी मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से पैसे मांगने पड़ते हैं, और ये सब इसलिए क्योंकि जब मैं म्यूजिक में अच्छा करूंगा तब मैं वो ही इंसान हूंगा जो हमेशा तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगा। तुमने मेरा विश्वास किया है और मैं तुमसे प्यार करता हूं। सच में? आई लव यू टू। एक बात बोलूं, तुम सही हो। मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगी। आखिर इस सब में 4,000 एक छोटी सी रकम है। तुम बेमिसाल हो। थैंक यू बेब। अभी मैकेनिक को बुलाता हूँ, 1 मिनट रुको। ठीक है। अच्छी खबर है, पैसे मिल गए। तो चलो अब काम शुरू करते हैं। वाह, आखिर तुमने ये किया कैसे? आसान था, बस उससे झूठ बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बस मैं किसी ना किसी तरीके से उसको बेवकूफ़ बना ही देता हूँ। समझ गया। ठीक है, मुझे कुछ दिन दो, मैं तुम्हारी कार तैयार करता हूँ। जब पिक करने आओ पैसे तब दे देना। अच्छा, बढ़िया है, थैंक यू। सब हो गया। मैं तुम्हें शॉप की डिटेल भेज दूंगा, तुम पैसे वहीं दे देना। ठीक है। तुम्हें पता है, तुम बहुत अमेजिंग हो। आज रात मैं तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगा, मेरी ट्रीट है। सच में? तुम ऐसा मेरे लिए करोगे? इतना तो कर ही सकता हूँ। मुझे 7 बजे कॉल करना, रेस्टोरेंट तुम चूज करना। ठीक है, और इंतजार नहीं हो रहा। जल्दी बात करती हूँ बेब। आई लव यू। अब ये मत कहना कि तुम इस गाड़ी के पैसे भी भरने वाली हो। मेरी चिंता मत करो, ठीक है? वो मुझसे प्यार करता है। नहीं, वो नहीं करता। तुम्हें प्यार करने और इस्तेमाल करने के बीच का फर्क पता होना चाहिए। वो मुझे यूज नहीं कर रहा, वो अच्छा लड़का है। आज रात हम दोनों डेट पर भी जा रहे हैं। तुम जानबूझकर नादान बन रही हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा वो मतलब है, कैसे? बहुत साफ है, वो तुम्हारे साथ कभी भी बाहर नहीं जाता और फिर भी उसके आसपास लड़कियां होती हैं, और सबसे जरूरी बात, वो तुम्हें अपनी एक ATM मशीन समझता है। प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में ऐसे बात मत करो। नहीं, तुम्हें ये सुनना होगा।
जैक तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है एंजिला। उसे बस तुम्हारा पैसा चाहिए। आखिरी बार उसने कब तुम्हारे लिए कुछ किया था? सुनो, वो आज रात मुझे डिनर पर ले जा रहा है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उसकी गाड़ी के लिए $4000 दे रही हो। और क्या तुम्हें लगता है कि एक कलाकार को डेट करना अच्छा आइडिया है? अब मुझे सब समझ में आ रहा है। तुम क्या बात कर रही हो? जैक सही कह रहा था, तुम जेलस हो। छोड़ो भी, ये सब वो तुम्हारे दिमाग में भर रहा है। तुम्हें पता है, तुम्हें इन सब बातों पर विश्वास करना है तो ठीक है। एक दिन तुम्हें खुद ब खुद सब पता चल जाएगा। तो लगता है ट्रिप से पहले ही कार तैयार हो जाएगी। उप्स, क्या ये आपका है? ओह हाँ, मैं आपका बिल लेकर वापस आती हूँ। थैंक यू। खाना बहुत अच्छा था, पेट भर गया। हाँ, लगता है तुम्हें पास्ता बहुत पसंद आया। मेरा कुछ बच गया, क्या तुम खाना चाहोगे? नहीं, पेट भर चुका है, शुक्रिया। अरे शर्माओ मत, मुझे पता है तुम्हें खाना कितना पसंद है। जैक प्लीज, मुझे तुम्हारा बचा हुआ खाना नहीं खाना। रुक जाओ। अरे ठीक है, अगर तुम कहती हो तो। तुम साथ में आए अच्छा लगा। हमने ये काफी समय से नहीं किया था। हाँ, तुम ये डिजर्व करती हो। तुमने ही मेरे और मेरे दोस्तों की मदद की। वो फेस्टिवल जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। जानकर खुशी हुई। कोई जल्दी नहीं है, आराम से दे दीजिएगा। शुक्रिया। वैसे आप बहुत खूबसूरत हैं, आपकी ड्रेस बहुत प्यारी है। ओह माय गॉड, थैंक यू। लगता है किसी को बड़ी टिप चाहिए। या फिर वो सच कह रही थी। उसने तो मेरी ड्रेस की तारीफ भी की, पर तुमने नहीं। क्या कहा तुमने? मैंने तो देखते ही कहा था। तुमने कहा था कि वाह, ये ड्रेस तुम्हारे साइज में भी आती है, बढ़िया है। मैंने ही कहा था? माफ करना। आज रात तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। चलो, कम से कम अब तो नहीं, कहा। मैं सच कह रहा हूं, तुम हॉट लग रही हो। ये सब मैं कर लूंगा बेब। क्यों ना जब तक यहां मैं बिल पे कर रहा हूं, तुम पहले से अपनी गाड़ी मंगवा लो। क्या थोड़ा रुककर हम दोनों एक साथ नहीं चल सकते? पक्का, ऐसे काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है। डिनर के लिए फिर से शुक्रिया। दरअसल बेब, तुम विश्वास नहीं करोगी, मैं अपना क्रेडिट कार्ड भूल गया। अगर कोई दिक्कत ना हो तो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो। शुक्रिया। लव यू। लव यू टू। सब ठीक है? हाँ, मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं एक बैंड में हूँ। सच में? हम अच्छा काम करते हैं। किस दिन हमें देखने आओ। सुनने में अच्छा लग रहा है, पर मुझे नहीं लगता आपकी गर्लफ्रेंड को ये सब अच्छा लगेगा। गर्लफ्रेंड नहीं, वो तो सिर्फ मेरी फ्रेंड है। आपको यकीन है? मुझे तो एक दोस्त से काफी बढ़कर लगी। नहीं, वो मेरी टाइप की नहीं है। मैं तुम जैसी लड़कियों में ज्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ। ओह, सच में? बिल्कुल। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा टिकट ला सकता हूँ अगले हफ्ते सैन फ्रांसिस्को के म्यूजिक फेस्टिवल के लिए। उस वीकेंड मेरी छुट्टी है। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अरे लगता है लिस्ट में कुछ और जोड़ लूं। लगता है कुछ समय के लिए रुकना पड़ेगा। कल रात जब हम वापस आ रहे थे तो मुझसे नाराज लगी। शायद मुझे डिनर के पैसे नहीं लेने चाहिए थे। तुम्हें लग रहा है कि उसको तुम पर शक है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो मैं ठीक ना कर पाऊं।
शायद कुछ और बार आई लव यू बोलने से बात बन जाएगी। बढ़िया, अगर तुम उसको एक नए एम्पलीफायर के लिए मना लो तो मजा आ जाएगा। लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ। शायद फेस्टिवल के लिए एक और टिकट के लिए भी बोलना पड़ेगा। तुमने अपने लिस्ट का नाम कन्विंस एंजेला रखा है। बहुत बढ़िया। एंजेला को सामान खरीदने के लिए राजी करना। हाँ, मुझे पता था तुम इसका इस्तेमाल कर रहे हो। तुम फिर से? एंजेला ने मुझे बताया तुम हमारा रिश्ता खराब करना चाहती हो। तुमने खुद ही खराब करा है। अब देखो, मैं उसको सब बता दूंगी। अच्छी कोशिश थी। वो तुम्हारा विश्वास नहीं करेगी, वो भी तब जब मैं ये नोट डिलीट कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, जो देखा वो तो बता ही सकती हूँ। हम 4 हैं और तुम अकेली। इस बार भी मैं उसको यही कहूंगा कि तुम उससे जेलस हो। पिछली बार भी झूठ ने काम किया था और इस बार भी करेगा। फिर से काम करेगा? मुझे नहीं लगता। बेब, हे, कैसी हो माय लव? ओह, मुझे बख्श दो। मैं बेवकूफ थी जो लीजा की बात नहीं सुनी। उसने पहले ही मुझे आगाह किया था। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, मुझे अभी पता चला कि उसके पास हे, उसकी बात मत सुनना। मुझे अफसोस है कि मैंने उसकी बात पहले नहीं सुनी। मैंने देखा पिछली रात जब मैं टेबल से उठकर बाहर आ रही थी तो मुझे पता चला कि मेरे वैलेट टिकट छूट गई है। उसको लेने के लिए जब वापस आई तो पता है मैंने क्या देखा? तुम वेट्रेस से उसका नंबर मांग रहे थे। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। तब मैंने चीजों को और ढूंढना शुरू किया। फिर मैंने स्टेसी को मैसेज करने का सोचा और जब उससे पूछा कि बैंड की प्रैक्टिस कैसी चल रही है, वो बोली उसको कोई अंदाजा नहीं है। समझ में आ गया कि तुमने सब झूठ कहा था। और फिर इस सुबह मैं मैकेनिक के पास गई थी ये बताने के लिए कि अब मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक करने के पैसे नहीं देने वाली हूं। जब मैं वापस वहां से जा ही रही थी तब पता है मैकेनिक ने क्या कहा? कि तुम मुझे किसी ना किसी तरीके से बेवकूफ बना ही देते हो। पता है जैक, मुझे सब समझ आ गया है। तुमने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं। तुम्हें प्यार था सिर्फ मुझसे पैसे लेने में। मुझे फर्क मालूम होना चाहिए था प्यार होना और यूज होने में। एंजेला, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रही हो। बहुत झूठ हो गया जैक। तुम्हारे कुछ भी कहने से अब मैं वापस नहीं आने वाली। चले अब। रुको, मेरी कार का क्या हुआ? वो उस पर काम शुरू कर चुका है और मुझे उसको पैसे देने हैं। अब वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। और फेस्टिवल का क्या? हमारे पास तो पहले से ही टिकट्स हैं। मुझे नहीं पता है यार, तुम उससे ही पूछ लो। अब फेस्टिवल का क्या? लगता है वो भी कैंसिल हो गया। नहीं, दरअसल मैंने उन टिकट को वीआईपी में बदल दिया है। सच में? हाँ, और अब अपने नाम पर ट्रांसफर करा दी है। हम सब फेस्टिवल जा रहे हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकती। कम से कम तुम्हारे पास नया गिटार तो है ना? शायद सही कहा। पर वो है कहां? वो तो मेरी गाड़ी में है। सुनो यार, दरअसल मैंने अपना इरादा बदल लिया है। मैं अभी इस काम के लिए तैयार नहीं हूं। बहुत देर हो चुकी है। मैं मोटर पहले ही बदल चुका हूं। सुनो, क्या तुम इसे वापस निकाल कर पुरानी लगा सकते हो? बिल्कुल, पर पहले मेरे लेबर के पैसे दे दो। दरअसल मेरे पास अभी पैसे नहीं है। क्या कोई तरीका है कि पैसे मैं तुम्हें बाद में दूं और गाड़ी अभी ले जाऊं? तुम बोल तो रहे हो, बट सॉरी, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, पीछे डिग्गी से कम मेरा गिटार तो वापस दे दो। दरअसल मैं उसको सिक्योरिटी के लिए रखना चाहूंगा।
Hey Darman fam, thanks so much for watching today's video. Please remember, we're not just telling stories, we're changing lives. And when you share my videos, you're helping to change lives too. If you want to get some of my newest merch, make sure to go to Darman.com and click shop so you can show everyone that you're part of the Darman fam and helping to change lives and spread positive messages. I appreciate you, and I'll see you in the next video.